जी, कोई भी नतीजा इसलिए नहीं निकलेगा कि आप बताएं कि अगर मुझे पता है कि मेरी क्या विरासत बनती है और मुझे वो विरासत नहीं मिल रही, तो मेरे अकेले पता लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब तक हम दो लोग नहीं बैठेंगे जो मुझे विरासत नहीं दे रहा और जो मैं लगता है मुझे कि मेरी है, और तीसरा कोई ये बताएगा कि मेरी कितनी है और दूसरे को बताएगा कि तुम्हारी कितनी नहीं है और ये इसका हक है। ऐसे ही बच्चों के मसाइल हैं, ऐसे ही घरदारी के मसाइल हैं, ऐसे ही राइट्स के मसाइल हैं। जब दो लोग नहीं बैठते तो देने वाले को नहीं पता होता कि मैं क्या नहीं दे रहा और क्या मैं दे रहा हूँ। लेने वाले को भी नहीं पता होता कि मैं किस चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ, ये मेरा हक है कि नहीं। और बहुत सी बातों का ये तरीका है, ये नतीजा है, बिकॉज़ अपने घरों में हम कुछ होते हुए देखते हैं और हमारा दिल कहता है कि ये ना होता, और अपने घरों में हम कुछ होता हुआ नहीं देखते हैं और हमारा दिल करता है कि ये होता। और कई मर्तबा, बल्कि अक्सर मर्तबा, हमारी जो लर्निंग होती है, जो हमारी चाहत होती है, वो किसी प्रॉपर चीज़ पे बेस्ड नहीं होती। इधर से सुन लिया मुझे ये मिलना चाहिए, उधर से सुन लिया ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, हम उस पे खड़े होते हैं। तो जब घर के दो ऑपोजिट जेंडर के लोग मिल के बैठेंगे और एक दूसरे का आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, तो बहुत मर्तबा ये समझ आती है कि हम अल्फाज के हवाले से, हम इमोशंस के हवाले से एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। और अक्सर ये होता है कि हम एक ही चीज़ चाह रहे होते हैं मगर फ़र्क अल्फाज से। जैसे बहुत मशहूर मिसाल है ना, कि तीन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और कहा कि सब ने कहा कि भी सब इत्तेफाक करें कि क्या चीज़ लेकर आनी है। सब ने कहा कि नहीं ये लाना है, दूसरे ने कहा ये लाना है, तीसरे ने कहा ये लाना है। तो जो अक्लमंद शख्स था जो लेने जा रहा था, उसने तीनों चीज़ों के नाम लिखे और नीचे कंक्लूजन लिखा और कहा कि ठीक है, तुम्हारा भी आ जाएगा, तुम्हारा भी आ जाएगा, तुम्हारा भी आ जाएगा। इवेंचुअली ये पता लगा कि एक ही चीज़ के फ़र्क लैंग्वेजेस में, फ़र्क नाम से हर कोई एक ही चीज़ मंगा रहा था, जो कि वो बंदा लेने जा रहा था, जो कि थे अंगूर। तो हमें भी बहुत मर्तबा ये बातें समझ नहीं आती। मुझे मेरी सहेलियाँ, मेरा मेका बता रहा है कि क्या करना है, साथ वाले को उसके दोस्त, उसके मेके वाले, उसके कॉलीग्स बता रहे हैं कि क्या करना है, और इवेंचुअली हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो पता लगता है कि हम एक ही चीज़ चाह रहे थे। तो इसलिए बहुत ये बेहतर है, औरतें अलग से काउंसलर्स के पास ना जाएं, आदमी अलग से काउंसलर्स के पास ना जाएं। और जब एक घर बन जाता है, मियाँ बीवी और बच्चे, तो पेरेंट्स कंपैरेटिवली कम दखल दें कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। बड़ों का इनपुट बहुत फ़ायदा मंद होता है, मगर साथ के साथ बहुत मर्तबा हमें समझ नहीं आती कि हम अपने बच्चे की साइड लेते हैं, जो कि गलती पर होता है। तो घर बनाने की कोशिश करनी है, आर्ग्यूमेंट विन करके घर तोड़ने की कोशिश नहीं करनी। थैंक यू।